आवाज लगाई तारा ने, ठहर जाओ। आज विश्वामित्र पीछे लौट करके आए और जैसे ही देखा कहने लगे, क्यों हरिश्चंद्र, कहा बात है, कैसे चल रहे हो? इस बच्चे को प्यास लगी है, पानी पिला दो इसे। कमंडल से जल दिया। हरिश्चंद्र से कहा कि तुम भी पी लो, अगर तुम तीनों में से एक भी मर गया तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, घाटा तो मेरा होगा ना, इसलिए पानी पी लो और चलो। हरिश्चंद्र बोले, ना ना क्षमा करना, जब तक राज रहेगा पानी पीना तो दूर बात है, इन हाथों से छुएंगे भी नहीं। तारा से कहा, तारा बोली, क्षमा करना, शायद हमारे नसीब में अभी पानी है नहीं, हम नहीं पिएंगे। रोहित के पास पहुंचे, लो बेटा पानी पी लो वरना मर जाओगे। रोहितास बोला, बाबा पागल हो? बोले कीर्तने में रोहितास ने जवाब दियो, और विप्र पर आप तो ज्ञानी है, और पानी की हमें जरूरत ना है, हमको कहीं छू भी नहीं सकते, और रही बात पानी की तो नहीं पीना पानी तुम्हारा हमें। कहने लगा विश्वामित्र, कहने लगे, क्यों बेटा? अरे क्या तुमने पागल समझ रखा है हमें? फिर क्यों गिर रहे हो? चलो। मेरे भैया रोहित को उठा करके गोदी में ले लिया। महाराज हरिश्चंद्र बोले, बेटा थोड़ा सा साहस और कर लो, बस काशी नगरिया आने ही वाली है। इधर जब काशी में पहुंच गए, शाम का समय होने के लिए आ रहा था। विश्वामित्र ने आवाज लगाई, काशी की गलियों में आवाज लगाई, अरे हे काशी के लोगों, आज तुम्हारी इस काशी नगरिया में एक ऐसी चीज बिकने आई है जो शायद तुमने पहले कभी भी नहीं देखी होगी। आवाज लगाई विश्वामित्र ने, कि तीन प्राणी खड़े मेरे भैया इधर मेरे भैया जैसे ही इतने वचन सुने, काफी भीड़ इकट्ठी हो गई, और जैसे ही भीड़ को देखा, उस काशी नगरिया गल्लू नाम का मेहतर था। वो गल्लू नाम का मेहतर दौड़ करके आया और कहने लगा, क्यों महात्मा जी? ए बाबा जी,
तो मर गए कहाँ बोलना सका था बाबा जी कति को पढ़ो का। अरे जब किसी संत महात्मा से बोला जाता है तो सबसे पहले प्रणाम किया जाता है, समझ गए। राम राम करी जाते हैं, कुछ भी करो। राम राम गुड क्या करी जाती है? राम राम। गुड मॉर्निंग। जो गुड मॉर्निंग का टाइम है। गुड आफ्टरनून बाबा जी। का बाली बच्चा बिचता है का? तो मुझे बाली बच्चा दिखाई तुम्हें जो बाली बच्चा दिखाई दे रहे हैं ये तो हमें इनके बच्चा तुम्हारे जितना नहीं है, समझ गए। ये तो हमारी स्त्री दिखाई दे रही है बाबा जी। बोलो काम की बात बोलो। काम की बात हंसो मत ही। देखो अम्मा कितनी मुंह फाड़ गई बाबा जी। जब मर्द की कीमत कितनी है इसकी? हाँ इसकी कीमत है 20 बार सोना। चाहे हम ले लिए तो मतलब हमारे गलिया साफ करती रहेगा जो हमारे काशी की। सही है करारो कट्ठा। कितनी है जाकी? 20 बार सोना। और जाकी 20 बार सोना। और बिनकी में बैठे सब पीले कपड़ा पहने उन्हें क्यों 20 बार सोना? बिनो की तो मतलब एक तारा है सब। बिल्कुल कीमत में कोई अंतर नहीं है, उम्र में बहुत अंतर है। तो हमें जे दे दे जो सही रहे झाड़ू लगाने के लिए। सही है। हाँ 20 बार सोना दे जाओ और ले जाओ। ले लेके आओ, सच्ची में मेरे भैया। इधर जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र को खरीद लिया, जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र चल दिए, इधर जैसे ही देखा है तारा ने तो आवाज लगा के एक बात गई, महाराज ऐसा करो पहले तुम हमें बेच लो, उसके बाद में तुम खुद बिक करके जाना। और कहने लगी है तारा, कि जरा देर ठहरो और जरा ठहर जाओ तो फिर क्या नहीं है, क्योंकि अभी हमने जी भर के हमें बेच के जाओ, उसके बाद खुद बिकना। महाराज जैसे इतने वचन सुने मेरे भैया, उसी काशी नगरिया का एक ब्राह्मण निकल के आया और कहने लगा, क्यों महात्मा जी आप ही बेच रहे हो जी? ना तुम भी बेच रही हो? हाँ मैं बेच रही हूँ। स्त्री की कितनी कीमत है? जय स्त्री की देखो, जय स्त्री की कीमत है 20 बार सोना। 20 बार सोना। और उस बच्चे की? बाबू बच्चे को नहीं है। तो ऐसा करो, हाँ। इस स्त्री को हमें दे दो, क्योंकि हमारे घर पे कोई है ना तो जो खाना बनाती रहेगी। बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। सही बता। सही बता देंगे। अच्छा बनाती है। एक बात है, हाँ। जना डेयरी ब्यूटी पार्लर जाना है ना, जना डेली ब्यूटी पार्लर जाने कासगंज ले जाना पड़ेगा तुम्हें। मेरे भैया जैसे इतने वचन सुने ब्राह्मण ने खरीद लिया तारा को। तारा बोली, प्रभु मेरा बेटा छोटा है, मेरे बिना कहीं रहता नहीं है, छोटा मोटा काम दे देना, इसे भी खरीद लो। ब्राह्मण ने सोचा कोई बात नहीं, बगिया से फूल लाता रहेगा मेरी पूजा के लिए। इधर उस बच्चे को भी खरीद लिया। रोहित और तारा ब्राह्मण के घर आ गए और महाराज हरिश्चंद्र एक कल्लू नाम के महतर के घर पहुंच गए। भारी किस्मत, कहाँ किसी दिन राजा थे राजा, और आज भंगी के घर पर नौकरी कर रहे हैं महाराज हरिश्चंद्र। भारी किस्मत।
बन गए भिखारी और समय तेरी बलिहारी 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 समय तेरी बलिहारी। राजा से बनिए भिखारी समय तेरी बलिहारी 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 समय तेरी बलिहारी। राजा से भिखारी बन गए, सब समय की तो ये बात है। कहते हैं कि करते थे इलाज दूसरों का जो डॉक्टर बनकर, कि करते थे इलाज दूसरों का जो डॉक्टर बनकर, वही हमने हॉस्पिटल में पड़े देखे हैं। और जो करते थे न्याय दूसरों का जज बनकर, वही हमने जेलों की सलाखों में पड़े देखे। इसीलिए कहते हैं इंसान को कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि भैया समय को बदलते ज्यादा टाइम नहीं लगता है। राजा से बनिए भिखारी समय तेरी बलिहारी बलिहारी समय तेरी बलिहारी। मेरे भैया महाराज हरिश्चंद्र रहने लगे कल्लू के घर में। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। एक दिन की बात है, इस मेहतर ने कहा कि सुनो हरिश्चंद्र, ऐसा कराओ घड़ा ले जाओ और जाकर के पानी भर के लाओ। आज महाराज हरिश्चंद्र आप पानी भरने के लिए पहुंच जाते हैं। पानी भर लिया, लेकिन इतनी शरीर में शक्ति नहीं है जो कि उस घड़े को उठा करके सर के ऊपर रख ले। देखा दूर से कि तारा आ रही है, तब तक और जैसी तारा को देखो, तारा पास में आई। हरिश्चंद्र कहने लगे, ओ तारा ऐसा करो, अच्छे समय पे आई हो, ऐसा करो मेरे घड़े में थोड़ा हाथ लगा दो, मेरा भी काम हो जाएगा, तुम्हारा भी एहसान हो जाएगा। तारा बोली, क्षमा करना, तुम्हारा घड़ा एक मेहतर का है और मैं एक ब्राह्मण के घर पे रहती हूँ, भला तुम्हारे घड़े में कैसे हाथ लगा सकती हूँ, मना कर दिया। हरिश्चंद्र बोले, तारा उठवा दो, और बोले लगे, महाराज हरिश्चंद्र तारा मेरे घड़े को उठवा दो, इनकार ना करो। वो कहाँ बिगड़े बोली तेरो रानी, दे दे सहारो घड़ा मेरो उठवैयो रानी, घड़ा मेरो मेरो बहुबला और रानी याद करो वो दिन जब हमारी और तुम्हारी शादी हुई थी, तो तुमने अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरे लिए थे
और ये कहा था कि महाराज चाहे तुम्हारे ऊपर दुख हो चाहे सुख हो, मैं तुम्हारा दुख और सुख दोनों में साथ दूंगी, लेकिन आज तुम मेरा घड़ा उठवाने से इनकार कर रही हो। बोली ओ मंडप के नीचे रानी तुमने कसम उठाई क्या उसको भूल गई हो रानी, क्या उसको भूल गई हो, ये धर्म तुम्हारो मेरे भैया इधर कहने लगे महाराज हरिचंद्र तारा क्यों इनकार कर रही, उठवा दो मेरे घड़े को। तारा बोली महाराज नहीं उठवा सकते। क्यों? हरिचंद्र बोले तारा तारा उठवाई दे गगरिया मेरी जल से भरी, तारा उठवाई दे गगरिया मेरी जल से भरी। और सुनो दिन 26 हुई गए मेरी प्यारी मिलो खाना बना दिन 26 हुई है मेरी प्यारी मिलो जाई वाला के कारण मेरी जगाया सबको मिल्यानी चलता पे दूखत मेरे कमरिया चल से रानी उठवाई दे वो तारा उठवाई दे गगरिया मेरी जल मेरे भैया इधर इधर इनकार कर दिया तारा ने और अपने घड़े को भरा लेकर के चली गई। महाराज हरिचंद्र देखते ही रहे, लेकिन जाते जाते को उपाय बताई गई थी। तारा महाराज सुनो, आधे घड़े को भर लो और जल में घुस जाओ, थोड़ा जल का सहारा लगेगा, थोड़ा सा तुम्हारा लगेगा, तुम्हारा घड़ा उठ जाए। तारा तो गई, महाराज हरिचंद्र खड़े खड़े देखते ही रहे, मन में सोच रहे अरे राजा दिल में करे विचार, एक एक मन में ऐसी ऐसी आवे, किस्मत का रची करतार हुई गई तारा आज फिरानी। मुझसे मोड़ो
समय समय की बात समय को समझे ज्ञानी, और समय पे निकले धूप समय पे बरसे। अरे समय समय की बात समय को समझे ज्ञानी, और समय पे निकले धूप समय पे बरसे। भैया घड़ा पे सर रख लो, धूप ही लगी भर रोज गयो। बीरन घड़ा पे सिर रख लो, धूप ही लगी भर मेरे भैया। महाराज हरिश्चंद्र ने अपने घड़े को उठाया, उठा के सर पर रख लिया, और जैसे ही पानी से बाहर निकले तो ऐसी ठोकर लगी, घड़ा जमीन पर गिर गया, फूट गया। खाली हाथ पहुंच गए कल्लू मेहतर के सामने। कल्लू मेहतर कहने लगा, क्यों हरिया, तुमसे ढंग से काम नहीं होता है, अगर ऐसे रोज रोज घड़े फोड़ोगे तो हम कहां से लेके आएंगे। बोलो, ऐसा करो, तुम्हारे बस का ये काम नहीं है। एक काला कंबल दे दिया, हाथ में लाठी दे दी, और कहा कि चले जाओ मरघटिए का काम करो। आज महाराज हरिश्चंद्र को मरघटिए का काम दे दिया। मरघट में पहुंच गए। इधर ब्राह्मण तारा से कहने लगा, क्यों तारा, तुम्हारा बेटा पूरे दिन खेल में लगा रहता है, क्या तुम्हारे बाप का घर है जो खवाती और खिलाती हो, दो पैसे का काम नहीं करता है? अपने बेटे से कहो कि हमारी पूजा के लिए फूल लेकर के आए बाग से। तारा ने रोहित को बुलाया, और तारा कहने लगी, सुनो बेटा, ऐसा करो, बाग में चले जाओ, महात्मा जी की पूजा के लिए विलंब हो रहा है, और जल्दी से फूल तोड़ के लेके आओ। तारा कहने लगी, बेटा कि लाला मेरे बागन, लाला मेरे बागन लो, तुम
चल देते हैं। रोहितास रास्ते में जा रहे हैं, देखा विश्वामित्र ने, बोले चलो हम अरे पीछे से। कहाँ जाओगे, भाग के। मेरे भैया आज विश्वामित्र एक छोटे से सर्प का रूप धारण किया, एक फूल में अंदर प्रवेश कर गए और वो फूल बड़ा ही सुंदर खिल गया। इधर रोहित ने जैसे ही देखा तो मन में सोचा कि फूल तो बड़ा अच्छा है, अगर तोड़ के लेके जाऊंगा तो ब्राह्मण जी पता नहीं कितना बड़ा इनाम देंगे हमें। आगे हाथ जैसे ही बढ़ाया रोहित ने फूल तोड़ने के लिए, मेरे भैया वैसे ही विश्वामित्र ने रोहित की उंगली में डस लिया। और जब रोहित की उंगली में डसा, रोहित हाय माँ कह करके उसी बाग में गिर पड़े। इधर विश्वामित्र ने एक बाबा का रूप धारण किया और काशी की गलियों में आकर के आवाज लगा दी, अरे ये काशी के लोगों, अरे किसी का छोटा सा बच्चा बाग में फूल तोड़ने के लिए गया था, उसे किसी सर्प ने डस लिया। जिस किसी का भी हो जा करके देख ले, 2 ही 4 मिनट का है। मेरे भैया इधर तारा ने जैसे ही सुना, तारा दौड़ करके ब्राह्मण के पास पहुंची और कहने लगी, महाराज मेरा ही बेटा बाग में फूल लेने के लिए गया था, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं अपने बेटे को जा करके देख लूं। कहने लगा, ब्राह्मण खाना बना दिया? तारा बोली, नहीं बनाया। जाओ पहले खाना बना के आओ। आज तारा रोती जा रही है, खाना बनाती जा रही है। देखो उस माँ को, जिस माँ का जवान बेटा इस दुनिया को छोड़ के चला जाए, उस माँ को खाना बनाना अच्छा लगेगा क्या? जरा करो विचार। लेकिन वो माँ क्यों खाना बना रही है? सिर्फ धर्म के पीछे, सिर्फ धर्म के पीछे। तारा मन में सोच रही है, धर्म के पीछे हम 3 के 13 हो गए, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। इधर रोती जा रही है, खाना बनाती जा रही है। तारा खाना बनाने के बाद दौड़ के ब्राह्मण के पास आई, हाथ जोड़े और बात कही, ब्राह्मण जी अब तो कह दो कि ब्राह्मण जी मोया क्या दे दे, और रोई रोई कह रही तारा, और फूल तोड़ने को बगिया में और बेटा गया। वो माँ रोती जा रही, ब्राह्मण के दोनों पैर पकड़ लिए और रो करके बोली, अरे ब्राह्मण जी कोई आज्ञा दे दे, और रोई रोई कह रही तारा, फूल तोड़वे तो बगिया में बेटा गया। आज कहने लगे ब्राह्मण देव की जाओ, लेकिन जल्दी से आना, और सुनो अगर मर जाए तो वहीं फेंकियो, घर लेके ना आइयो, ठीक है? जाओ जल्दी से और जल्दी लौट के आओ। आज मोबा रोती हुई भागती हुई जा रही है। बगिया में जैसे ही पहुंची, बेटे की लहस को देखा, माँ दौड़ करके अपनी बेटे की लहस को गोद में उठा लिया। रोहितास कहने लगे, अरे मैया रोबे ना, देख ज्यादा देर का नहीं हूँ मैं, बस थोड़ी देर का हूँ। माँ कहने लगी, बेटा तुम्हें सर्प ने डस लिया? रोहित बोले, हाँ मैया सर्प ने डस लिया। माँ रोने लगी। रोहितास बोले, मैया रो मत, तू नहीं जानती है क्यों रो रही हो, मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूँ इसलिए। रोहितास बोले, माँ शायद तुम्हें पता नहीं, सुनो कि लीनो जन्म सो मरतु है,
चौंधी तिलकों दीजिए और एक बार पुचकार के गोदी में मैया लीजिए। वही तस बोले माँ, अरे दुख सुख की जो कहरी सो मैया जल्दी कहले। धर्म को रखियो हरि पल ध्यान, और तनी कही के रोहिदास ने छोड़े अपन जाकी मैया रोवत रही कि बेटा वहाँ से गयो है, जाकी मैया रोवत रही कि हमसा वहाँ से गयो रोहिदास ने कहा कि माँ इस धर्म की खातिर आज तुम्हारा बेटा इस दुनिया को छोड़ के जा रहा है, लेकिन मेरी माँ इस धर्म को कभी भी पीठ मत दिखाना। रोहित ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। उस माँ ने बेटे की लहस को अपनी गोद में उठाया और मुंह पे मुंह रख करके रोने लगी। और ये बात बिल्कुल सच है। वैसे तो इस दुनिया में बहुत सारे दुख होते हैं, पर सबसे बड़ी दुख चार होते हैं। एक कवि बड़े सुंदर शब्दों में लिखता है कि वैसे तो दुख बहुत है, पर बड़े दुख ही चारी, भूमि हरण भैया मरण पुत्र सो कयो नारी। सबसे बड़े दुख चार होते हैं। जवान बेटा इस दुनिया को छोड़ के चला जाए, उन माँ पिता को समझाने वाला इस दुनिया में कोई पैदा नहीं होता और ना ही कभी हुआ है। आज वो माँ अपने बेटे की लहस को अपनी गोदी में रख लिया और रोने लगी। कहती है मैया कि बेटा जा बूढ़ी मैया को तुम किन पे छोड़े जाते हो, अब धर्म के मलहा बन करके इसकी मझधार डुबाते हो। बेटा जा बूढ़ी मैया को तुम किन पे छोड़े जाते हो, अब धर्म के मलहा बन करके मैया मझधार डुबाते हो। अब कोर उठे गो यंगन में कब किन को लाल मनाऊंगी, भर भर भादों की राती अंधेरी किन को गले लगाऊंगी। रोने लगी तारा, काफी देर तक रोती रही। कहती है प्रभु इस धर्म की खातिर चाहे कुछ भी हो जाता, लेकिन बेटा मेरा मुझे छोड़ करके न जाता। आज वो माँ बेटे की लहस के ऊपर फूट फूट करके रो रही है और कहती है माँ कि उठ के बोल तो सुनाई दे। रो रही है माँ कि उठ के बोल तो सुनाई दे, और कहाँ पे डसो है करिया नागनी। रो रही है माँ बेटा। एक बात
बार अपने मुंह से माँ कह करके टेर दे मेरे लाल, तेरे बिना मेरा कोई नहीं है और तू भी मुझे छोड़ के चला गया, तेरे पिताजी भी छोड़ गए, अब मैं किसको अपने मन की बात सुनाऊंगी मेरे लाल। एक बार माँ कह करके बोलते अपने मुंह से, रो रही है वो माँ। उठ के बोल तो सुना, कहाँ पे सोए उठ के बोल तो सुना, कहाँ पे सोए अखियाँ खोलो मुख से बोलो ओ मेरे अखियाँ खोलो मुख से बोलो ओ मेरे मात प्यारी रोई अकेली, मात तुम्हारी रोई अकेली बनाए दे, उठ के बोल तो सुना, कहाँ पे सोए उठ के बोल तो सुना, कहाँ पे सोए लगी वो माँ। तब तक उस बाग की मालिन आई और कहने लगी, सुनो बहन, तुम्हारे बेटे को मरे हुए काफ़ी समय हो गया और अगर ज़्यादा देर तक अगर तुमने अपने बेटे की लहस को रखा तो इसकी लहस फट जाएगी, इसलिए ऐसा करो तुम अपने बेटे की लहस को ले जाओ। वो माँ कहने लगी, बहन कैसे लेके जाऊँ, एक ही तो सहारा था वो भी भगवान ने मुझसे छीन लिया, अब मेरा कोई नहीं। आज वो मालिन समझा रही है, लेकिन वो माँ किसी की बात को नहीं सुन रही है, सिर्फ अपनी ही बातें लगाई। कहती है, बहन पति भी छूट गए, बेटा भी छोड़ के चला गया, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। बेटी परास की थी पति के जाने के बाद, लेकिन आज तो बेटा भी मुझे अकेला छोड़ करके चला गया। माँ रो रही है। और मुसीबतें अरे आखिन में थोड़ी जेठल पटकी आगे मुसीबतें आखिन में थोड़ी और परदेसन के बीच बिलखती मैया क्यों छोड़ी बेटा। अरे परी जब करजा की टंगी, अरे पिके नीचे घर जाए भूख पे हुक्म करे
बोली बहन तुम अपने बेटे को ले जाओ, अपने बेटे के ऊपर कफन डाल लो। आज उस माँ के पास में इतना कुछ नहीं था जो अपने बेटे की लहस के ऊपर कफन तक डाल लेती। मेरे भैया इधर माँ ने अपने बेटे की लहस को उठाया। जरा विचार करो, जिस लहस को उठाने में 4-4 कंधे लगते हैं, आज उस माँ ने अपने बेटे की लहस को अकेले ही उठा लिया। आज आंखों में आंसू है। कि लाल वाली लाली और बिन लाल के चली, कि लाल वाली लाली और बिन लाल के चली।